लेकिन ये तो सरासर फरेब है, धोखा है। चलिए, फरेब और धोखा ही सही, लेकिन इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि मैंने ये घर आपसे खरीदा है और मैं आपको 25 लाख रुपए दे चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप जैसे इज्जतदार पुलिस ऑफिसर की वर्दी पर कोई भी दाग लगे। मेरे कारण आप पर कोई उंगलियां उठाई मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं पूछता हूँ, तुमने मेरे माँ बाप को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? जब मांगने से अपना हक ना मिले तो हक छीनना पड़ता है। कौन सा हक मारा जा रहा था तुम्हारा इस घर में? किस तरह की आजादी नहीं थी? क्या पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोटी नहीं थी? सब कुछ, एक एक चीज मेरी कमाई का है। जिंदगी भीख के टुकड़ों पर नहीं चलती राजेश, पैसों से चलती है और मेरे पास पैसा है। सोच क्या रहा है बेटा? बोल ना, बोल। जिंदगी दुख और तकलीफ झेली है, अब और तकलीफ उठाना नहीं चाहता। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए मुझे अपनी पत्नी का साथ देना पड़ेगा। आई एम सॉरी। वाह मेरे पतिदेव वाह, आज तुमने पहली बार समझदारी का सबूत दिया है। रिश्तों की डोर पकड़कर हमें जीवन में कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए हमें रिश्तों को खोना भी पड़ता है। चलो सुरक्षा, आज हमने इस घर के साथ साथ अपना बेटा भी खो दिया। आज से बेटे के लिए, और बेटा हमारे लिए मर गया है। दुनिया
कमजोर लाचार माँ बाप कहाँ जाएंगे अब? बोल, कहाँ जाएंगे बोल? मुझे नहीं पता। आज तुमने वाकई पति धर्म निभाया है। मैं बहुत खुश हूँ। थक कर आए हो ना, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। मम्मी पापा, मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि ऐसा करना मेरी मजबूरी है। मधु से घर वापस लेकर सबक सिखाने के लिए मुझे मधु का साथ देना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना पापा। पापा, हमारे घर चलो। नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ घर नहीं जाएंगे। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप हमारे साथ हमारे घर नहीं चलेंगे? हाँ बेटा, हमने तय किया है कि हम आपके साथ घर नहीं जाएंगे। पापा, आप हमारे घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारा घर भी तो आप ही का घर है ना। बेटा, हमें तुम्हारे प्यार और हमदर्दी पर पूरा भरोसा है, उस पर हमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या पापा, आप अपनी बेटी के घर नहीं जाएंगे? बेटा, अगर हमारे सर पे छत होती ना तो हम जरूर अपनी बेटी के घर जाते, हमें अच्छा लगता। लेकिन आज हमारे सर पे छत नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी बेटी की ससुराल में उसकी इज्जत जाए।
हम बेसहारा हैं। वो अपने माँ बाप को छत का सहारा देने के लिए अपने घर पर लेकर आई। नहीं पापा मम्मी, हमारे घर में भी आपको वही इज्जत मिलेगी जो हमारे माता पिता की है। आप चलिए हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा एक तरह से सही कह रहे हैं। मैं जानती हूँ इन्हें अपनी नहीं, अपने घर की इज्जत की परवाह है। और तुम्हारे ससुराल जाकर हम क्या कहेंगे कि हम तुम्हारे घर शरण लेने इसलिए आए हैं कि हमारे बहू बेटे ने हमें घर से निकाल दिया। बेटा, हम नहीं चाहते कि हमारे बहू बेटे की नालायकी और करतूतों का पता तुम्हारे घर पे चले। सच बात तो यह है कि हमारे अंदर इस शर्मनाक स्थिति का सामना करने की ताकत नहीं है कि हम सबके। पापा, अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? बेटा, 2-4 दिन किसी धर्मशाला में गुजार लेंगे, उसके बाद कोई छोटा मोटा किराए का मकान देख लेंगे। तुम भी उसके लिए कोशिश करना ताकि इस उम्र में हम दोनों की थोड़ी इज्जत बच जाए। ठीक है, चलिए आपको धर्मशाला तक छोड़ दूं। उछालने दो जो हमारे ऊपर गंदे छींटे उछालते हैं। बकने दो जो हमारे बारे में बक रहे हैं, बकने दो। दुनिया की मुझे परवाह नहीं है। मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। अगर तुम चाहो तो हम सारी दुनिया के मुंह पे ताला लगा सकते हैं मुझसे शादी करके। अश्विन एक अच्छे और सच्चे इंसान है। उन्होंने मुझे सहारा दिया, हर वक्त मेरा ख्याल रखा, मेरी केयर की। मुझे उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे अपना अतीत याद नहीं है। आखिर मैं कब तक मैं अपने अतीत के धुंधले पन्नों में अपनी पहचान तलाशती रहूंगी। क्यों ना मैं सब कुछ भुलाकर इस नए जीवन को स्वीकार कर लूं। हे माता रानी, क्या मैं जो कुछ भी सोच रही हूं वो गलत है या फिर सही? मुझे रास्ता दिखाइए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ और मुझे एक आश्रय की जरूरत है। आज अगर कोई मुझे सहारा दे रहा है तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। माँ, क्या मैं सही सोच रही हूँ? बोलिए ना माँ।
सारी जिंदगी दुख और तकलीफ झेली है मैंने, अब और तकलीफ उठाना नहीं चाहता। ये कमजोर लाचार माँ बाप कहाँ जाएंगे अब? मुझे नहीं पता। बेटा 2-4 दिन किसी धर्मशाला में गुजार लेंगे। सुरेखा, सुरेखा हिम्मत से काम लो। अब मम्मी और पापा का तुम ही एक सहारा हो। आधार, मुझे मधु से तो पूरी उम्मीद थी कि वो मम्मी पापा के साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन राजेश तो उनका बेटा है। उसने अपने माँ बाप के साथ किया, ये ठीक नहीं किया उसने। अपने माँ बाप को उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ ऐश की जिंदगी जी सके। और माँ बाप के साथ जीता तो उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने अपने माँ बाप को धर्मशाला में छोड़ा, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, जिन्होंने उस बेटे के लिए खुद भूखे रहे होंगे। आज उस बेटे ने माँ बाप को धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, और मैं बेटी होकर माँ बाप को धर्मशाला छोड़कर आ रही हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने अपनी तरफ से तो कहा ना। तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, वो अपने उसूलों के कितने पक्के हैं। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। आज मुझे पहली बार बेटी होने पर दुख हो रहा है आधार। काश भगवान ने मुझे बेटा बनाया होता तो मैं अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकती, लेकिन नहीं, मैं बेटी हूं ना। बेटी अपने माँ बाप को अपने साथ कैसे रख सकती है, वो भी अपने ससुराल में। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। इन सब लोगों के कारण आज मैंने अपने ही माँ बाप को धर्मशाला में रखना पड़ा। उनको धर्मशाला छोड़ कर आई हूँ। पता नहीं मम्मी पापा किस हाल में होंगे। हो सकता है वो सुरेखा दीदी के घर चले गए हों। मैं फोन करके पता करता हूं। किस मुंह से मैं दीदी से बात करूंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा। कि जो कुछ कर रहा हूं इस परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूं। अब मैं पहले वाला राजेश नहीं रहा, उनका बेटा बदल चुका है। उसे सही गलत की पहचान हो गई है। पता नहीं मम्मी पापा ने खाना खाया भी होगा या नहीं।
चलो खाना खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। आज हम बिना रोक टोक के पूरी आजादी के साथ पहली बार खाना खाएंगे। थोड़ा सा तो खा लीजिए। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। सुरेखा, अगर तुम्हारा ये हाल है तो मम्मी पापा का क्या हाल होगा? आधार, मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। सुरेखा, जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसे मुझे बेटे से कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं हूं मैं उससे। गुस्सा तो मैं अपने आप से हूं, अपने आप से। हम एक नौकरानी रख लेते हैं। 2 लोगों के लिए नौकरानी? हाँ, वो घर का सारा काम भी करेगी और हमारे लिए खाना भी बनाएगी।